मंदसौर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ब्रो कार्स समस्त कार्य कुशल टेक्नीशियन व ओरिजिनल पार्ट्स द्वारा किया जाता है। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको काफी सारी सुविधाएं। पिक एंड ड्रॉप सुविधा। हमारा पता है लाभमुनि चिकित्सालय के आगे चांगली फंटा HP पेट्रोल पंप के पास सितामू रोड मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9109563161 9977222525। कई वर्षों से नारकोटिक्स कार्यालय अफीम ऑफिस में 2 भ्रष्ट कर्मचारी पर CBI की गाज गिरी। किसानों को लूटने का सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है। भाजपा हो या कांग्रेस, सभी के शासन में उन्होंने भ्रष्टाचार किया। विगत वर्षों में भ्रष्टाचार की कई बातें भी सामने आई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मंदसौर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं और 2 सांसद, लेकिन इतने बड़े नेताओं के होने के बावजूद भी इन भ्रष्ट अधिकारी को किसी का भय नहीं था। गाँव में दलालों के माध्यम से चौथ वसूली ये करते आ रहे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब नारकोटिक्स वाले किसानों को लूट रहे हैं तो बड़े नेताओं व भाजपा के किसानों से संबंधित संगठन के मुख से कुछ भी नहीं निकला। किसानों की बात करने वाले नेता खुद खामोश है। यह चुप्पी आखिर क्यों है, या तो समझ से परे है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI भोपाल की टीम ने शुक्रवार की शाम को मंदसौर अफीम कार्यालय परिसर में कार्रवाई की। अफीम पट्टी के नामांतरण के लिए 1,10,000 रुपए की रिश्वत के मामले में नारकोटिक्स विभाग के SI और सहयोगी को आरोपी बनाया है। कार्रवाई रात 11 बजे तक चलती रही। आरोपियों ने अफीम पट्टी के नामांतरण के नाम पर 1,50,000 रुपए की डिमांड रखी थी। मामले में किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष बद्रीलाल ठाकर ने अपने पारिवारिक मामले में कुछ दिन पहले CBI को प्रमाण के साथ शिकायत दर्ज करवाई थी। दरअसल नई नीति में 90 के दशक वाले पट्टी भी बहाल हुए थे। ऐसे में उनके वारिस के तौर पर प्रक्रिया होनी थी। इसमें राशि की मांग का मामला सामने आया। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से आरोपी को भोपाल की टीम ने मंदसौर आकर पकड़ा। टीम ने मंदसौर के अफीम गोदाम स्थित कार्यालय पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। इससे पहले किसान नेता धाकड़ से जब रुपए की डिमांड हुई तो उन्होंने भ्रष्टाचार संबंधी मामले से जिला कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक मंदसौर विपिन जैन को अवगत करवाया था। इसके बाद शिकायत करना तय हुआ। इस आधार पर टीम ने SI अभिषेक अग्निहोत्री के नाम से रिश्वत लेते एक कर्मचारी को पकड़ा। मामले में CBI भोपाल के इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार का कहना है कि 1,10,000 की रिश्वत का मामला है। मंदसौर अफीम कार्यालय में कार्रवाई की जा रही है, चूंकि अभी भी कार्रवाई चल रही है। 2 आरोपी होने की जानकारी भी सामने आई है। 10 दिनों से मंदसौर में ठहरी थी CBI टीम। शिकायत व प्रमाण मिलने के बाद CBI भोपाल टीम पिछले 10 दिनों से मंदसौर में ही ठहरी हुई थी। प्रक्रिया के तहत पंचनामा व विभाग के वरिष्ठों को सूचना दी गई। मामले में मंदसौर विधायक जय ने बताया कि किसानों को सीधे शिकायत की हिम्मत दिखाना चाहिए। अफीम पट्टी के नाम पर भ्रष्टाचार का यह मामला उजागर हो चुका है। ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों किसान परेशान हैं। बद्रीलाल धाकड़ ने उजागर किया है। पूरा सिस्टम कई दिनों से बोल रहा था कि नारकोटिक्स विभाग में बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा है। आपके भी संज्ञान में पूरा मामला आ गया है, क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं और वर्षों से कि नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम काश्तकारों से मोटी रकम ली जाती है, लेकिन कोई भी किसान क्या है कि शिकायत करता हम राजनेताओं को, लेकिन बोलता नहीं कि ये मेरे से ले रहे हैं कि ये मैंने दिए। तो हमारे मित्र हैं और किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी है और किसान नेता है बद्रीलाल जी धाकड़। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि मेरा एक पट्टा आया है और उसका नामांतरण है और 1.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। तो मैंने बद्रीलाल जी से आग्रह किया कि बद्रीलाल जी, आप किसान नेता भी हो और आप ऐसा कुछ करो कि ये जो रिश्वत ले रहे हैं तो रंगे हाथ पकड़ा जाए। तो फिर बद्रीलाल जी और हमने और इनके मित्रों ने मिलके एक प्लानिंग बनाई और CBI वालों से संपर्क किया और 10 दिन से CBI की टीम मंदसौर के अंदर थी। और कल जैसा ही बद्रीलाल जी से उन्होंने 1,10,000 रुपये रिश्वत के लिए और वो ट्रेस हो गए। तो मेरा तो आपके माध्यम से कहना है सारे किसान भाइयों से कि आप डरो मत और इनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा मुखिया के माध्यम से, तो मैं मुखियाओं को भी कहना चाहता हूं कि किसान आपके भाई है, क्यों इनको आप साथ में रह के लुटवा रहे हो? तो ये भ्रष्टाचार जो किसानों के साथ हो रहा है ये तो कम से कम बंद होना चाहिए, क्योंकि किसान रात दिन धूप में, गर्मी में, सर्दी में खेतों में काम करता है, उसके बाद भी उसका फसल का दाम मिले नहीं मिले और उसके बाद भी अगर उनको अपनी खेती के लिए रिश्वत देना पड़ती, ये बहुत गलत बात है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से तो मेरा यही मांग है कि जिस टाइप से ये पकड़ा है इनके माध्यम से और जितने भी रुपये लिए और इसमें जो लोग है उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। रिश्वत मांगी गई थी, किस बात को लेकर मांगी गई थी और कितने मांगी गई थी और कितने रुपए दिए थे और क्या कहना है? नए पट्टे को लेकर के हमें जब सूचना मिली
तो हमने यहाँ पर विभाग में आकर के संपर्क किया कि साहब हमें पट्टे की जानकारी दी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी प्रक्रिया पूरी करो और मुखिया से संपर्क में रहो। मुखिया जी से बात करी तो उन्होंने कहा कि ये कागज़ कंप्लीट करवा लो, जो भी बताया वो सब हमने यहाँ पर उपलब्ध करा दी है। और उनने कहा कि मुखिया जी ने फिर मेरे से कहा कि आप अधिकारियों को बात करो ने, मैं तो देखो मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर हाँ अधिकारी कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए से कम में काम होगा नहीं आपका। तो मैंने कहा कि यार पैसे से ही काम कराना, तो मेरे हिसाब से जाके मैं बात कर लूँगा, आप बीच से हटो। और मैंने सीधा अधिकारियों से आके बात करी। मैंने कहा साहब मेरे गाँव में किसी से जमती नहीं है और आपको जो भी बात करना मेरे से करो, संबंध अपने बनेंगे। तो उनने कहा कि आप का थोड़ा कम कर देते हैं। मैंने कहा कितना करोगे? तो 20 तक आए, 1.20, फिर 1.10 पे आ गए। तो मैंने कहा 2-4-5 दिन में अरेंज करूँगा। इस बीच में मैंने हमारी संवैधानिक संस्था एंटी करप्शन नारकोटिक्स ये जो अपना CBI जो है उसको अवगत कराया भोपाल। तो उनने अपनी टीम भेज करके उन्हें पूरी मॉनिटरिंग करी और करीब 10 दिन से उनके लगातार मॉनिटरिंग में चल रहे थे हम लोग। और जब ये इनने पैसे लेने की हाँ कर ली तो हमने वो पैसे भी अरेंज किए और वो पैसे इकट्ठे करने के बाद वो सब लेकर के हम गए। तो वहाँ पर जो अधिकारी ने बताया था, उन अधिकारियों को जो मैंने दिया वो कांतू पाटीदार के नाम से है और एक है रामनिवास सोलंकी। ये दोनों रंगे हाथ पकड़े गए और इनको जेल भी भेज दिया गया है। बाकी अधिकारियों की सर्चिंग चल रही है। मेरे से मांगे थे अभिषेक अग्निहोत्री, जो खंड 1 का गिरदावर पद पे पदस्थ है।